दोस्तों, हर इंसान के दिल में कहीं ना कहीं यह ख्वाहिश जरूर होती है कि समाज में उसकी एक अलग पहचान बने, लोग उसे इज्जत दें, उसकी बातों को गौर से सुने और उसकी राय को महत्व दें। लेकिन असली सवाल यह है कि आखिर यह सब हासिल कैसे किया जाए। बहुत से लोग सोचते रहते हैं कि काश उन्हें भी वैसी ही इज्जत मिले जैसे समाज में कुछ खास लोगों को मिलती है, लेकिन इसके लिए क्या रास्ता अपनाया जाए उन्हें यह समझ ही नहीं आता। इसलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसे 11 खास तरीके जिन्हें अगर आपने अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उतार लिया तो समाज में आपकी वैल्यू, आपका सम्मान अपने आप ही बढ़ने लगेगा। इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए, क्योंकि हर पॉइंट अपने आप में बहुत जरूरी है। और अगर आपने बीच में वीडियो को छोड़ दिया तो हो सकता है कि सबसे काम की बात आप मिस कर दें। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज की इस खास वीडियो को और जानते हैं वो कौन कौन से तरीके हैं जिनसे आप समाज में अपनी इज्जत और सम्मान को नई ऊंचाई पर ले जा सकते हैं। मगर पहला पॉइंट कुछ ऐसा है जिसे अक्सर लोग बहुत छोटी बात समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन असल में यही सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम होता है। पॉइंट नंबर 1, अपने रहन सहन पर ध्यान देना। यह बात सुनने में बहुत छोटी लगती है, लेकिन असल में यही सबसे पहली चीज है जो लोगों के नजर में आती है। जो इंसान बिखरे बिखरे तरीके से रहता है, गंदे और अस्त व्यस्त कपड़े पहनता है, उसे लोग गंभीरता से नहीं लेते, चाहे वह कितना भी समझदार क्यों ना हो। जो लोग साफ सुथरे रहते हैं, सलीके से कपड़े पहनते हैं, अपनी सेहत और बॉडी का ख्याल रखते हैं, उन्हें देखकर सामने वाले के मन में एक अलग ही भाव पैदा होता है। लोग बिना कुछ कहे भी उन्हें एक जिम्मेदार और सम्मानित इंसान समझने लगते हैं। इसलिए सबसे पहला काम यही है कि रोज नहाइए, धुले हुए और अच्छे तरह से प्रेस किए हुए कपड़े पहनिए, अपने बाल और दाढ़ी को हमेशा सेट करके रखिए। यह सब छोटी छोटी बातें लगती हैं, लेकिन इनका असर बहुत बड़ा होता है। याद रखिए दोस्त, आप चाहे कितने भी होशियार क्यों ना हो, आपके पास चाहे कितनी भी नॉलेज क्यों ना हो, अगर आपका रहन सहन ढंग का नहीं है तो लोग आपको एक नजर देख कर ही इग्नोर कर देंगे। पहली मुलाकात में ही अगर सामने वाले को अच्छा इंप्रेशन नहीं मिला तो फिर उसे बदलना बहुत मुश्किल हो जाता है। पहली नजर का असर सबसे ज्यादा गहरा होता है, क्योंकि लोग आपकी पर्सनालिटी को देखकर ही आपके बारे में अपनी राय बना लेते हैं और यह राय जल्दी नहीं बदलती। इसलिए इस बात को हल्के में मत लीजिए। अपने आप को हमेशा प्रेजेंटेबल रखिए, ताकि जब भी कोई आपसे मिले, वह चाहे ऑफिस में हो, बाजार में हो या किसी सामाजिक कार्यक्रम में, उसे आपकी तरफ से एक अच्छा और भरोसेमंद इंप्रेशन मिले। दोस्तों, इसलिए आज से ही अपनी लाइफ में यह बदलाव लाना शुरू कर दीजिए। पॉइंट नंबर 2, डरना छोड़ देना। अगर आप सोच रहे हैं कि समाज में इज्जत कैसे बढ़ाई जाए, तो सबसे पहले अपने अंदर के डर को निकालना जरूरी है। आपने अक्सर सुना होगा कि जो इंसान सही रास्ते पर चलता है उसे किसी बात का भय नहीं होता, बस उसे यह ध्यान रखना होता है कि वह कोई गलत काम ना करे। अब दोस्तों, इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप हर किसी से झगड़ा मोल लेते फिरें या बेवजह की बहसों में उलझें। इसका असली मतलब है कि आप अपनी बात खुलकर रखना सीखें, सही चीज के लिए खड़े होने से पीछे ना हटें और अपनी बात कहने में झिझक महसूस ना करें। जब आप हमेशा डरे सहमे रहते हैं, चुप रहते हैं, हर बात पर घबरा जाते हैं, तो सामने वाला यह समझ लेता है कि इस इंसान को तो कभी भी दबाया जा सकता है, इससे तो कुछ भी कहलवाया जा सकता है। लेकिन जब आप आत्मविश्वास से भरे रहते हैं, अपनी बात मजबूती से रखते हैं, तो वही लोग आपको गंभीरता से लेने लगते हैं और सोच समझकर आपसे बात करते हैं। आपको भी मालूम होगा कि निडर लोगों की इज्जत अपने आप होती है। दोस्तों, यह कोई चमत्कार नहीं है, बल्कि यह इंसानी स्वभाव है। समाज हमेशा उसी इंसान को महत्व देता है जो अपने पैरों पर मजबूती से खड़ा रहना जानता है, जो अपनी बात पर अडिग रहता है। इसलिए दोस्तों, आज से ही तय कर लीजिए कि डर को अपनी जिंदगी से बाहर निकालना है। खुद पर भरोसा रखिए, सच्चाई के रास्ते पर चलिए और बेखौफ होकर अपनी बात कहिए। यही आदत आपको समाज में एक मजबूत और सम्मानित इंसान की पहचान दिलाएगी। पॉइंट नंबर 3, हर बार उपलब्ध ना होना। यह बात सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन यही सच है। जो इंसान हर बुलावे पर, हर छोटे बड़े मौके पर फौरन दौड़ा चला जाता है, वह धीरे धीरे बिना समझे अपने खुद की वैल्यू कम कर लेता है। जरा सोचिए दोस्तों, अगर आप हर बार तुरंत हाँ बोल देते हैं, हर जगह फौरन पहुंच जाते हैं, तो लोगों के मन में यह सोच बैठ जाता है कि अरे इसे तो कभी भी बुला लो, या मना ही नहीं करेगा, इसकी तो कोई कीमत ही नहीं है। और जब आपके बारे में ऐसी सोच बन
बन जाती है तो लोग आपको उतनी गंभीरता से नहीं लेते हैं जितनी लेनी चाहिए। अब इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप घमंडी बन जाइए या लोगों की मदद करना छोड़ दीजिए। इसका मतलब बस इतना है कि अपने समय की कद्र खुद कीजिए, अपनी प्राथमिकताएं खुद तय कीजिए। जब सच में जरूरी हो तभी हाँ बोलिए और जब जरूरत ना हो तो विनम्रता से मना करना भी सीख लीजिए। जब लोगों को आपके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ता है तभी वे यह समझते हैं कि आपका समय भी कीमती है, आप भी उतने ही व्यस्त और महत्वपूर्ण हैं। आज के दौर में लोगों को थोड़ा वेट कराना गलत बात नहीं है, बल्कि यह आपकी वैल्यू को बढ़ाता है। दोस्तों, यह इंसानी फितरत है कि जो चीज आसानी से मिल जाती है उसकी कद्र कम हो जाती है। यही बात इंसानों के रिश्ते पर भी पूरी तरह लागू होती है, इसलिए अपनी उपलब्धता को थोड़ा संभाल कर रखिए। पॉइंट नंबर 4, जो कहो करके दिखाओ। आज के जमाने में ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं जो अपनी कही बात पर आखिरी तक टिके रहते हैं। ज्यादातर लोग वादे तो बड़े बड़े कर देते हैं, लेकिन जब उन्हें निभाने की बारी आती है तो पीछे हट जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि लोग आप पर आंख बंद करके भरोसा करें, आपकी बात को बिना शक के मान लें, तो सबसे जरूरी यही चीज है कि अपनी जुबान को पूरा कीजिए। एक बार आपने किसी के सामने कुछ कहने के लिए, कुछ करने के लिए वादा कर दिया तो समझ लीजिए कि वह काम अब हर हाल में पूरा करना ही है, चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना आ जाए। जो इंसान अपनी बात पर पक्का होता है, समाज उसे हमेशा भरोसे की नजर से देखता है। लोग उसकी बात पर बिना सोचे यकीन कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि यह इंसान जो कहेगा वही करेगा। इसकी बातों में कोई दिखावा नहीं है। और इसके ठीक उलट जो लोग बार बार अपनी बात बदलते रहते हैं, वादे तोड़ते रहते हैं, उन पर से लोगों का भरोसा बहुत जल्द और हमेशा के लिए उठ जाता है। इसलिए दोस्तों, अगर आप किसी से कुछ कहें तो पहले अच्छी तरह सोच समझ लीजिए कि क्या आप उसे निभा पाएंगे या नहीं, और एक बार जो भी कहें उसे पूरा जरूर कीजिए। यही एक आदत आपको भीड़ से बिल्कुल अलग बनाएगी और लोगों की नजर में आपकी इज्जत को कई गुना बढ़ा देगी। पॉइंट नंबर 5, सामाजिक कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना। मेरे दोस्त, गांव या शहर के लोग आपको तब पहचानना शुरू करते हैं जब आप सामूहिक कामों में शामिल होते हैं और अपनी मौजूदगी लोगों के सामने दिखाते हैं। सिर्फ अपने घर तक सीमित रहने वाला इंसान कभी बड़े स्तर पर पहचान नहीं बना पाता। चाहे वह कोई धार्मिक आयोजन हो, कोई सामाजिक सेवा का काम हो, गाँव की सफाई का अभियान हो या फिर किसी मुसीबत में फंसे इंसान की मदद करने का मौका, इन सब जगहों पर आगे बढ़कर हिस्सा लीजिए। यही वह मौके होते हैं जब पूरा समाज आपको ध्यान से देखता है, आपके काम को नोटिस करता है और आपके बारे में बातें करता है। जब लोग आपको मेहनत करते देखते हैं, समाज की भलाई के लिए निस्वार्थ भाव से कुछ करते देखते हैं, तो उनके मन में आपके लिए आदर अपने आप बढ़ने लगता है। धीरे धीरे लोग आपको एक भरोसेमंद और जिम्मेदार व्यक्ति के रूप में जानने लगते हैं। इसलिए दोस्तों, जब भी अपने गाँव, मोहल्ले या शहर के लिए कोई अच्छा काम करने का मौका मिले तो उसे हाथ से बिल्कुल मत जाने दीजिए। यह मौके बार बार नहीं आते और जो इंसान इन मौकों को पहचान लेता है वही समाज में आगे निकल जाता है। एक बार जब लोग आपको एक मेहनती और भरोसेमंद इंसान के रूप में जानने लगते हैं तो फिर आपकी इज्जत खुद ब खुद बढ़ती चली जाती है और आपको इसके लिए अलग से कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती। पॉइंट नंबर 6, समय की कद्र करना। जो लोग अपनी जिंदगी को अनुशासन के साथ जीते हैं, अपने हर दिन को सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं, वे बाकी सबसे बिल्कुल अलग नजर आते हैं। अगर आप अपना कीमती समय यूं ही बर्बाद करते रहेंगे, फालतू की बातों और बेकार की बहसों में उलझे रहेंगे, तो लोग आपकी कद्र नहीं करेंगे, बल्कि पीठ पीछे आपका मजाक ही उड़ाएंगे। इसके बिल्कुल उलट जो इंसान अपने खाली समय का भी सही और सोच समझकर इस्तेमाल करता है, चाहे वह कोई नया हुनर सीखना हो, कोई छोटा मोटा काम शुरू करना हो, कुछ पढ़ना लिखना हो या फिर दूसरों की मदद करना हो, उसकी गिनती समाज में बिल्कुल अलग होती है। समय की कद्र करने वाला इंसान अपने आप विश्वसनीय बन जाता है, क्योंकि लोग देखते हैं कि यह इंसान अपनी जिंदगी को गंभीरता से लेता है, इसकी सोच स्पष्ट है और इसके पास कोई ना कोई लक्ष्य जरूर है। सोचिए दोस्तों, अगर आप दिन भर बेकार की गप्पों में सोशल मीडिया पर बेवजह समय बर्बाद करते रहेंगे तो लोग आपको एक निकम्मा इंसान समझने लगेंगे। लेकिन अगर आप उसी समय का सही इस्तेमाल करेंगे, अपने ऊपर मेहनत करेंगे, तो वही लोग आपकी तारीफ और आपसे प्रेरणा लेंगे। इसलिए आज से ही अपने समय को सबसे कीमती चीज समझिए, उसे ऐसे कामों में लगाइए जिनसे आपको और आपके आसपास के लोगों को फायदा हो। यही आदत आपको एक अलग और सम्मानित पहचान दिलाएगी।
पॉइंट नंबर 7, अपने क्षेत्र में सफलता हासिल करना। मेरे दोस्त, यह एक कड़वा सच है, लेकिन सच यही है कि आज के जमाने में लोग सिर्फ और सिर्फ सफल इंसान की ही कदर करते हैं। अगर आप किसी भी फील्ड में सफल हो जाते हैं, चाहे वह पढ़ाई हो, बिजनेस हो या कोई और काम, तो लोग आपकी खुद ब खुद इज्जत करने लगते हैं। और अगर आप चाहे कितने भी पढ़े लिखे क्यों न हो, आपके पास चाहे कितनी भी डिग्रियां क्यों न हो, अगर आपके पास कोई अच्छी नौकरी नहीं है, कोई ठोस बिजनेस नहीं है, तो समाज आपको उतनी अहमियत नहीं देता जितनी एक सफल इंसान को दी जाती है। यह सुनने में थोड़ा कड़वा लग सकता है, लेकिन यही आज की असली हकीकत है और इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसलिए हर युवा को, हर उस इंसान को जो अपनी इज्जत बढ़ाना चाहता है, उसे सबसे पहले अपने करियर पर, अपने काम पर, अपने हुनर पर ध्यान देना चाहिए। मेरे दोस्त, मेहनत कीजिए, धैर्य रखिए, अपने आप को निखारिए और अपने फील्ड में आगे बढ़ने की पूरी कोशिश कीजिए। रास्ते में मुश्किलें जरूर आएंगी, लेकिन हार मत मानिए, क्योंकि जिस दिन आप अपने क्षेत्र में सफल हो जाएंगे, उस दिन इज्जत पाने के लिए अलग से कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सफलता खुद ही आपके लिए रास्ता बना देगी और लोग खुद चलकर आपके पास आते हैं, आपकी बातें सुनते हैं और उसके बाद खुद चलकर लोग आपके पास आते रहेंगे, आपकी बात सुनते रहेंगे और आपसे सलाह मांगते रहेंगे। दोस्तों, अगर आप सच में समाज में एक अलग और मजबूत पहचान बनाना चाहते हैं, तो आज से ही सबसे पहले अपने करियर और अपने काम पर फोकस करना शुरू कर दीजिए। बाकी सब चीजें अपने आप आपके पीछे चले आएंगी। पॉइंट नंबर 8, दूसरों से ज्यादा जानकारी हासिल करना। मेरे भाई, अगर आप चाहते हैं कि आपके इलाके में, आपके दोस्तों रिश्तेदारों में लोग आपकी बातों को गौर से सुने, तो सबसे जरूरी है कि आप दूसरों से ज्यादा जानकार बने। इसके लिए जरूरी है कि आप रोज खबरें देखें, अच्छी और ज्ञानवर्धक किताबें पढ़ें, अपने आप को हर विषय में अपडेट रखें। सिर्फ अपने काम की जानकारी रखना काफी नहीं है, बल्कि दुनिया में क्या हो रहा है, समाज में क्या बदलाव आ रहे हैं, इसकी भी समझ होनी चाहिए। जो इंसान जितना ज्यादा जानकार होता है, समाज में उसकी बातों को उतना ही ज्यादा महत्व दिया जाता है। लोग उससे सलाह मांगते हैं, उसकी राय को गंभीरता से लेते हैं और किसी भी बहस या चर्चा में उसकी बात को तवज्जो दी जाती है। इसके उलट जो इंसान अपनी दुनिया में ही सिमटा रहता है, उसकी बातों को लोग ज्यादा महत्व नहीं देते। मेरे दोस्त, ज्ञान ही वह चीज है जो आपको भीड़ से बिल्कुल अलग खड़ा करती है। यह ऐसी दौलत है जिसे कोई आपसे छीन नहीं सकता और जितना आप इसे बांटते हैं, यह उतनी ही बढ़ती चली जाती है। इसलिए सीखने की प्रक्रिया को कभी बंद मत कीजिए, चाहे आप कितने भी बड़े क्यों न हो जाएं। दोस्तों, आज के दौर में जानकारी ही ताकत है और जो इंसान समय के साथ खुद को अपडेट रखता है, वही समाज में आगे बढ़ता है और लोगों के बीच सम्मान पाता है। पॉइंट नंबर 9, अपनी बात खुलकर रखना सीखो। दोस्तों, आजकल की दुनिया में कमजोर दिखने वाले इंसान को लोग बहुत जल्दी दबाने की कोशिश करते हैं और एक बार अगर आप किसी के सामने झुक गए, चुप हो गए, तो वह इंसान बार बार आप पर हावी होने की कोशिश करता रहेगा। मेरे भाई, इससे बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि अपनी बात बेझिझक और स्पष्ट तरीके से रखना सीखिए। जब भी कोई आपके साथ गलत व्यवहार करे, तो चुप बैठकर सहन मत कीजिए, बल्कि सम्मानजनक तरीके से लेकिन दृढ़ता के साथ अपनी बात रखिए। जब सामने वाले को यह एहसास हो जाता है कि आप आसानी से दबने वाले नहीं हैं, आप अपनी बात कहना जानते हैं, तो वह आपके साथ सोच समझकर और थोड़े संभल कर व्यवहार करता है। यही चीज धीरे धीरे आपकी पहचान बन जाती है और लोग आपको इज्जत की नजर से देखने लगते हैं। मेरे भाई, आज के समय में अपनी इज्जत खुद बनानी पड़ती है और बचानी पड़ती है, क्योंकि कोई और आकर आपके लिए यह काम नहीं करेगा। जो इंसान अपने हक की बात करने से डरता है, वह हमेशा दबा हुआ ही रह जाता है और समाज में उसकी कोई खास पहचान नहीं बन पाती। इसलिए दोस्तों, यह मत सोचिए कि चुप रहने से मामला शांत हो जाएगा। सही मौके पर सही तरीके से अपनी बात रखना ही असली समझदारी है और यह आदत न सिर्फ आपको आत्मविश्वासी बनाएगी, बल्कि लोगों की नजर में आपकी कीमत भी बढ़ाएगी। पॉइंट नंबर 10, अपने हुनर को सामने लाइए। दोस्तों, बहुत से लोग हमेशा सोचते रहते हैं कि उनकी वैल्यू कैसे बढ़े, समाज में उनकी पहचान कैसे बने, लेकिन इसके लिए जो जरूरी कदम उठाने चाहिए वे नहीं उठाते। वे बस मन ही मन सोचते रहते हैं और अपने हुनर को छुपाए रखते हैं। मेरे दोस्त, सच यह है कि समाज सिर्फ व्यक्ति की नहीं, बल्कि उसकी काबिलियत और हुनर की इज्जत करता है। लोग किसी इंसान को उसके नाम से नहीं, बल्कि उसके काम से, उसकी खासियत से पहचानते हैं। इसलिए अगर आपके अंदर कोई भी हुनर छिपा हुआ है, चाहे वह गाना हो, लिखना हो, कोई खेल हो, बोलने की कला हो या कुछ और, तो उसे लोगों के सामने लाने से बिल्कुल मत हिचकिचाइए, क्योंकि जब लोग आपकी काबिलियत को देखेंगे, आपके हुनर को पहचानेंगे, तभी वे आपकी असली कीमत समझ पाएंगे। मेरे भाई, जो हुनर अंदर ही अंदर दब जाता है, उसकी कोई कद्र नहीं होती, लेकिन जब वही हुनर लोगों के सामने आता है,
है तो वही आपकी सबसे बड़ी पहचान बन जाती है। इसलिए डर, झिझक या शर्म को एक तरफ रखिए और अपने अंदर की खूबियों को दुनिया के सामने लाइए। चाहे शुरुआत में कोई आपकी तारीफ ना भी करे, फिर भी लगातार कोशिश करते रहिए। एक दिन आपका हुनर ही आपकी सबसे बड़ी पहचान बनेगा और समाज में आपको वह इज्जत दिलाएगा जिसकी आप तलाश कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 11, अपनी मेहनत का फल खुद भी भोगिए। दोस्तों, आज के दौर में दिखावे का भी अपना एक महत्व है, चाहे हमें यह बात पसंद आए या ना आए। अगर आप सिर्फ पैसा कमाकर जोड़ते ही रहेंगे, उसे बैंक में जमा करते रहेंगे, लेकिन कभी अपने ऊपर, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए खर्च नहीं करेंगे, तो लोग धीरे धीरे आपको कंजूस समझने लगेंगे। और अगर एक बार आपकी छवि कंजूस इंसान की बन गई, तो फिर इज्जत पाना तो दूर की बात है, लोग आपकी पीठ पीछे मजाक बनाने लगते हैं। इसलिए अपनी मेहनत की कमाई का सही इस्तेमाल करना भी उतना ही जरूरी है जितना मेहनत करना। अब इसका मतलब यह नहीं है कि आप फिजूल खर्ची करने लगे या दिखावे के चक्कर में कर्ज में डूब जाएं। इसका सही मतलब है कि अपनी मेहनत की कमाई का एक हिस्सा अपनी और अपने परिवार की जिंदगी को बेहतर बनाने में भी लगाइए। कभी कभी अपने ऊपर भी खर्च कीजिए, अच्छी चीजें खरीदिए, जिंदगी को थोड़ा एंजॉय भी कीजिए। जब लोग देखेंगे कि आप संतुलित तरीके से अपनी जिंदगी जी रहे हैं, न ज्यादा फिजूल खर्ची कर रहे हैं और न ही बेवजह की कंजूसी, तो वे आपके प्रति एक अच्छी और सकारात्मक राय रखेंगे। ऐसे इंसान को समाज हमेशा एक संतुलित और समझदार व्यक्ति के रूप में देखता है और उसकी इज्जत भी उसी के हिसाब से बढ़ती रहती है। तो दोस्तों, ये थे वो 11 तरीके जिन्हें अगर आपने अपनी जिंदगी में ईमानदारी से अपना लिया तो समाज में आपकी इज्जत और आपका सम्मान जरूर बढ़ेगा। लेकिन इसके साथ ही मैं आपसे कुछ और जरूरी बात भी साझा करना चाहता हूँ। सबसे पहली बात, महिलाओं का सम्मान कीजिए। समाज में महिलाओं की राय और मौजूदगी का बहुत बड़ा असर होता है। अगर आप महिलाओं के साथ हमेशा सम्मानजनक व्यवहार करते हैं तो यह बात बहुत जल्द आपके पूरे इलाके में फैलती है और आपकी छवि निखरती है। वहीं अगर आप इस मामले में जरा सी भी लापरवाही बरतते हैं तो अपनी इज्जत दोबारा बनाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। दूसरी बात, जिंदगी में कुछ भी अलग हटकर करने की कोशिश कीजिए। साधारण जिंदगी तो कोई भी जीता है, लेकिन अगर आप वाकई में एक अलग पहचान बनाना चाहते हैं तो अपनी जिंदगी में कोई ऐसा काम जरूर कीजिए जिसे लोग लंबे समय तक याद रखें। या आपके गांव या शहर का नाम रोशन करने वाला कोई काम हो सकता है या फिर जरूरतमंदों की मदद करने वाला कोई नेक कदम। तीसरी और आखिरी बात, अपनी निजी कमजोरियों को हर किसी के सामने मत रखिए। असली मजबूत इंसान वह होता है जो अपने दुख दर्द को अकेले संभालना जानता है, लेकिन अपनी खुशियों को सबके साथ बांटता है। आजकल कुछ लोग दूसरों की कमजोरी ढूंढने में ही लगे रहते हैं ताकि मौका मिलते ही उसका मजाक उड़ाया जा सके। इसलिए अपनी निजी बातें बहुत सोच समझकर ही किसी के साथ साझा कीजिए। दोस्तों, समाज में इज्जत पाना कोई एक दिन में हासिल होने वाली चीज नहीं है। यह धीरे धीरे आपके व्यवहार, आपकी मेहनत, आपकी सोच और आपकी आदतों से बनती है। तो अगर आपने आज बताए गए इन सभी तरीकों को अपनी जिंदगी में उतार लिया, समय के साथ आपकी पहचान और आपकी इज्जत दोनों अपने आप बढ़ने लगेगी। तो मेरे भाई, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। तो मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। तो मैं हूँ आपका भाई आशीष और आप देख रहे हैं हमारा